हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर का आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया होगा और लगातार सभी तैयारी में लगे होंगे। लेकिन दिमाग में अभी काफ़ी सारे बच्चों के में ये चल रहा होगा जो पहली बार फॉर्म डाल रहे होंगे कि जी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाती है स्टेज 1 की और स्टेज 2 की। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसके विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपके फेज 1 यानी स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 2 तक की पूरी स्थिति को सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर करके और कैसे सेफ स्कोर करके आप जो है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। नेवी एसएसआर और एमआर की जो वर्तमान में कंडीशन है स्टेज 1 की, वो तो बहुत डाउन रहती है कट ऑफ, उसको भी मैं बताऊंगा पूरा स्टेट वाइज A to Z। और स्टेज 2 जो होती है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है। लेकिन अगर हम एयरफोर्स को देखें या किसी और को देखें कि तो उनके अकॉर्डिंग, उनके अगर कंपेरेटिव देखें तो उनसे तो कम ही रहती है। और नेवी एसएसआर में एक ऐसा भी समय था कि जब इसकी कट ऑफ बहुत भयंकर रूप से देखने को मिलती थी, 70 70 72 72। लेकिन अब तो जो है कम ही देखने को मिलती है। आओ इसके विषय में पूरी जानकारी मैं आप सभी को दिए देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप ये चीज समझो कि अगर नेवी में आपने फॉर्म डाला है तो पहले आपका स्टेज 1 लगेगा एग्जाम। 2 एग्जाम होने हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। और ये जो स्टेज 1 का पेपर का लेवल होगा या स्टेज 1 का जो पेपर है सेम टू सेम आपका स्टेज 2 में होगा, सेम टू सेम। बस इसमें फर्क ये पड़ेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और आपका सिलेक्शन जो होगा इस सेकंड स्टेज वाले ही आधार पे होगा। तो देखिए स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी फेज 1 की, और फिर फेज 2 के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, साइंस के तो आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथ्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन, जीके जीएस और रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 और आपको 60 मिनट मिलेंगी करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 की। सेम टू सेम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इसका लेवल सब कुछ आपको स्टेज 2 में देखने को मिलता है। लेकिन कट ऑफ के लिए मैं आप सबको बताऊं कट ऑफ आपकी क्या और कैसे जाएगी, तो इससे पहले एक बार ये और समझ लो कि आपका फिजिकल जो है उसमें क्या क्या होना है आपका। जैसे आप स्टेज 1 पास करते हैं तो स्टेज 1 पास करने के बाद में फिर आपका होता है फिजिकल। इसमें एक ही दिन में सारे काम हो जाते हैं, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन टेस्ट, मेडिकल के लिए कई बार डेट दे भी देते हैं, वहां भी हो जाता है सिंगल डे। एक ही दिन में सारे काम आपके नेवी में हो जाते हैं, कई बार मेडिकल के लिए डेट आगे भी दे देते हैं। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, बॉयज की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका सीना 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। बॉयज की जो रेस है 1600 मीटर की रेस, आपको 6.5 मिनट में रेस मारनी है लड़कों को। ठीक है, और जी 15 पुशअप्स लगानी है। नेवी में तो 15 हैं, एयरफोर्स में तो 10 ही होती हैं। स्क्वाट्स में आपको पता होना चाहिए 20 लगानी है, बेंट नी आपको 15 लगानी है। ठीक है, लड़कियों के लिए देख लो, गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, 1600 मीटर की आपको 8 मिनट में रेस मारनी है, स्क्वाट्स आपको 15 लगानी है और पुशअप्स आपको 10 लगानी है और सिटअप्स आपको 10 लगानी है। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर सारा कुछ ध्यान रखना है। समझ गए कि नहीं समझे? बस बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि एकदम सिंपल है सब कुछ, बहुत बड़ा कुछ इसमें देखने को आपको मिलने वाला है नहीं, बहुत नॉर्मल सा फिजिकल है। ठीक है, स्टेज 1 की कट ऑफ क्या जाती है, स्टेज 1 की कट ऑफ पास होने के बाद आप स्टेज 2 के में जब पहुंचते हैं तो उसके लिए देखो ध्यान से मैं आपको बताऊं। पहले तो इसमें देखो ये जो लिखी हुई है ये तो पिछली साल की फाइनल कट ऑफ है जिस पर सिलेक्शन हुआ आपका जो सेकंड स्टेज वाले का, ये जो लिखी हुई है। मैं आपको इसमें ये बता दूं स्टेज 1 की आपकी कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, ये तो फाइनल है पिछली साल की, ये तो पिछले साल की फाइनल है। ठीक है ना, कभी इसको देख के घबरा जाओ, ये फाइनल वाली है स्टेज 2 की। मैं आपको बता देता हूं स्टेज 1 की, स्टेज 1 की कट ऑफ जाती है कम, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। ठीक है, ये जितने भी स्टेट लिखे हुए हैं जैसे असम, गुजरात, गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, नागालैंड
और दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, सब जगह की अलग अलग देखें आप। इनकी जो कट ऑफ है ये जो आपको देखने को मिलेगी स्टेज 1 में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से लेकर के 28 के बीच में आपको इसकी कट ऑफ देखने को मिलती है। 25 से 28 जो आपकी स्टेज 1 की है। ध्यान रखना, सभी स्टेज 1 की बता रहा हूँ मैं आपको। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो 30 प्लस पे हो जाता है, लगभग इसका 32 पे 34 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे स्टेट हैं, इन स्टेट में इतना क्रेज नहीं है डिफेंस का, तो इनका फाइनल सिलेक्शन जो है 30 प्लस पे हो जाता है, 30 में 31 32 पे, ठीक है। और लड़कियों का देखो आप, तो लड़कियों का 28 पे हो जाता है, ठीक है। लड़कियों की जो पहली कट ऑफ होती है वो भी लगभग यही होती है, 24 से 26 के आसपास। दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, ये जो बच्चे हैं इनका फाइनल सिलेक्शन स्टेज 2 वाली फाइनल जाती है 36 पर, और ये भी लगभग आपकी जो रहती है 26 से लेकर के 30 के आसपास, भी मुश्किल से मुश्किल जाती है, लेकिन 26 ही मान लो कि इतने पे आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाता है। स्टेज 1 क्लियर हो जाता है, मतलब आपको ये कम से कम मान के चलना है इतना तो, ठीक है। अब पंजाब और देखो ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की फाइनल जाती है आपकी 40 पे, और जो स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट लगभग आपकी यही रहती है 28 के आसपास ही, ठीक है। पंजाब की भी सेम यही स्थिति है, लगभग 28 के आसपास। और इनका वैसे उम्मीद ये रहती है 21 से स्टार्ट हो सकती है और 28 तक कितनी भी जा सकती है इन सारे स्टेट्स की, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले। अब यहाँ से शुरू हो जाता है खेल इनका, जैसे महाराष्ट्र का, तो यहाँ थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाती है महाराष्ट्र पे। इसकी जो कट ऑफ है महाराष्ट्र वाली, ये कट ऑफ आपकी तकरीबन चली जाती है महाराष्ट्र की 29 के आसपास में, ठीक है, 29 नंबर के आसपास में स्टेज फर्स्ट में, और फाइनल सिलेक्शन 49 पे होता है। उड़ीसा में फिर से देखो लगभग यही 29 के आसपास में। झारखंड और ये उत्तराखंड, उत्तराखंड की अब की बार आप देखोगे तो 51 पे गई थी, बहुत ज़बरदस्त गई थी, और ये लगभग 30 से लेकर के 32 के बीच में स्टेज 1 की रहेगी आपकी कट ऑफ। महाराष्ट्र यहाँ हम बता चुके हैं आपको। आगे बात करते हैं एपी, झारखंड, केरला, एचपी, इन सभी की इसी के अकॉर्डिंग आपकी इसी के जैसी जाती है। लड़कियों की कट ऑफ में और इनमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, तो लड़कियों की कट ऑफ भी लगभग यहीं पर लगभग देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, जे.एंड.के, इनकी जो फाइनल कट ऑफ हो गई थी पिछली बार, क्योंकि उस दिन मैं लाइव था जिस समय पर रिजल्ट आया था, तो ये फाइनल कट ऑफ जो हुई थी ये हुई थी आपकी 44 पे। तो और अगर हम बात करें तो ये स्टेज 1 की कट ऑफ का तो जाने का मतलब कुछ है नहीं, 26 से वही सेम 28 के आसपास इसकी फाइनल कट ऑफ हो जाती है स्टेज 1 वाली। स्टेज 1 का तो ये मानो बहुत कम है, उसको लेकर के तो घबराना बिल्कुल है नहीं। अब सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जाती है यूपी, बिहार, राजस्थान की, एमपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश की, ठीक है। देखो क्या है इसमें खास बात, जो हमारी स्टेज 1 है, स्टेज 1 की क्या जाएगी, और ये तो फाइनल रही है पिछली बार की। और अगर मैं आपसे कहूँ फाइनल के लिए आपको तैयारी जो करके रखनी है, ये पिछली बार की है, कम से भी कम आपको ध्यान रखना है 60 के आसपास, ये जितने भी स्टेट हैं ये वाले, आपको ध्यान रखना है कि आपको फाइनल के लिए 60 का स्कोर कम से कम करके चलना है, ठीक है। फाइनल के लिए हर बार बढ़ ही रहा है, ठीक है। लड़कियों को कम से कम बढ़ा लेना अपना 45 तक, ठीक है। तो स्टेज 1 में तो ये निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं 35 नंबर पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे निश्चित रूप से, 35 पे, और नहीं तो आप ये मान लो 38 पे तो आपका है ही है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। वैसे 30, 31, 32, 33, 34 तक हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट बात करें कि जी दिमाग में सस्पेंस ही ना रहे पूछने का, तो वो फिर आपका 38 नंबर अगर आपके हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो नेवी का जो है यही आपका लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी कट ऑफ रहती है हर साल, क्योंकि हाँ जब अग्निवीर नहीं थी लगभग 2018 के आसपास, उस समय परमानेंट थी, तब तो जो है आपकी कट ऑफ लगभग रहती थी 70-72 के आसपास। लेकिन अब तो आपको पता है अग्निपथ स्कीम है, बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे इधर की साइड में फॉर्म अप्लाई करते नहीं हैं, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जय हिंद साथियों।